बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज से एक कविता पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है बच्चे काम पर जा रहे हैं और इसके कवि हैं राजेश जोशी जी। राजेश जोशी जी का जन्म 1946 ईस्वी में मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ जिले में हुआ था। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की और उसके बाद ये पत्रकारिता से जुड़े। कुछ सालों तक इन्होंने अध्यापन कार्य भी किया। इन्होंने कविताओं के अलावा कहानियाँ, नाटक, लेख और टिप्पणियाँ भी लिखी हैं। साथ ही उन्होंने कुछ नाट्य रूपांतर भी किए हैं। कुछ लघु फिल्मों के लिए पटकथा लेखन कार्य भी किया है। कई भारतीय भाषाओं के साथ साथ अंग्रेजी, रूसी और जर्मन में भी राजेश जी की कविताओं के अनुवाद प्रकाशित हुए हैं। इनके जो मुख्य काव्य संग्रह हैं उनमें एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी और दो पंक्तियों के बीच प्रमुख हैं। उन्हें माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बच्चों, इनकी कविताएं गहरे सामाजिक अभिप्राय वाली होती हैं और जो प्रस्तुत कविता है बच्चे काम पर जा रहे हैं, जैसे कि शीर्षक से ही स्पष्ट हो रहा है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं, मतलब कि इसमें जो है बच्चों के काम पर जाने को लेकर के आधार बना करके ये कविता लिखी गई है, जो पूर्ण रूप से एक सामाजिक कविता कही जा सकती है, जो समाज से जुड़ी हुई कविता है, एक सामाजिक समस्या को उठाती हुई कविता है, जो हमें हमें सामाजिक एक समस्या की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित करती है, तो और हमें इसके लिए जागरूक करती है। जो प्रस्तुत कविता में बच्चों का जो बचपन छीन जाता है उनके काम करने की वजह से, या वो उनके कोई भी उनकी परिस्थिति हो, आर्थिक परिस्थितियां खराब हो या सामाजिक दुर्व्यवस्था हो, उसके कारण जो उनका बचपन छीन जाता है और उन्हें मजबूर होकर के काम करना पड़ता है, तो उसके बारे में इस यहाँ पर कवि ने बहुत सुंदर तरीके से इस बात को उठाया है और बहुत प्रभावशाली ढंग से इसे यहाँ प्रस्तुत किया गया है। और इसी की पीड़ा, जो बच्चे, छोटे बच्चे जो काम पे जा रहे हैं, इसी का जो दुख है, जो पीड़ा है, वो कविता में स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है कि कवि की क्या मानसिकता रही होगी और उन्होंने ये कविता लिखी है। आइए कविता पाठ करते हैं और इसका भावार्थ जानते हैं। बच्चे काम पर जा रहे हैं। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। अब पहली पंक्ति देखिए, कोहरे से ढकी। कोहरा आप सभी जानते हैं, जब सर्दियों का मौसम होता है तो उस समय सुबह के टाइम कोहरा रहता है, अंधेरा सा रहता है पूरा। तो उस टाइम पर, सर्दियों के टाइम पर, जब सभी लोग अपने अपने घरों में होते हैं, रजाइयों में होते हैं, खासकर बच्चे तो होते ही हैं, और उस समय ये छोटे छोटे बच्चे कोहरे से ढकी सड़कों पर। अब सड़कें क्या है, सड़कें कोहरे से ढकी हुई हैं। ठंड इतनी ज़्यादा है, सर्दी इतनी ज़्यादा है कि कोहरा छाया हुआ है और सड़कें उससे ढकी हुई हैं, मतलब दूर तक अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा है। तो ऐसे मौके पर, ऐसी परिस्थिति में बच्चे काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह, कोहरा सुबह के टाइम होता है, सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। देखिए, इसमें कवि ये कहना चाह रहे हैं कि बच्चे काम पर जा रहे हैं इस टाइम पर, सुबह सुबह कोहरे में। तो ये क्या है, ये हमारे समय की, मतलब हमारे समय की जो ये वर्तमान परिस्थिति है, जिस टाइम पर ये सब हो रहा है इस माहौल में, तो ये हमारे समय की, इस वर्तमान समय में यह सबसे भयानक पंक्ति है। मतलब ये सबसे दुखद, सबसे भयानक, डरावनी, ये डराने वाली पंक्ति है, ये दुख की पंक्ति है। ये पंक्ति का अर्थ यहाँ पर ये हो गया कि यह जो परिस्थिति है कि बच्चे, छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं, यह एक डराने वाली बात है कि बच्चे क्या होते हैं, बच्चे देश का भविष्य होते हैं, कर्णधार होते हैं, और वो अपनी इस छोटी सी उम्र में काम करने के लिए निकले हैं। तो ये अपने आप में ही ये एक बहुत ही भयावह स्थिति है कि जिस देश में इतने छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं, उनको जबकि इस उम्र में पढ़ना लिखना चाहिए, खेलना चाहिए, तो वो विद्यालय न जाकर, स्कूल न जाकर के वो काम करने के लिए जा रहे हैं कि उनका 2 वक्त का गुजारा हो सके, रोटी मिल सके 2 समय की। तो अब आर्थिक और सामाजिक परिस्थिति जो भी हो इसके पीछे, लेकिन बच्चों का काम पर जाना कतई
उचित नहीं है। तो उसी को कह रहे हैं कि ये परिस्थिति जो है ये कैसी है, ये एक भयानक पंक्ति की तरह है, मतलब ये एक डराने वाली चीज़ है, ये समाज में अगर ऐसा हो रहा है तो यह भयानक है। इसे विवरण की तरह लिखा जाना, हमने लिख दिया कि बच्चे काम पर जा रहे हैं। हम सभी इस बात के लिए चर्चा करते हैं कि बच्चे काम पर जा रहे हैं, उसको नहीं जाना चाहिए, उनको उनको स्कूल जाना चाहिए। ये सारी बातें हम एक विवरण की तरह लिखते हैं, एक हम उसकी व्याख्या कर देते हैं, उसको बता देते हैं, एक कथन की तरह लिख देते हैं, एक कहने के लिए हम ये कह देते हैं कि बच्चे काम पर जा रहे हैं। लेकिन क्या इतना पर्याप्त है? उसी को ये कह रहे हैं कि भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना। इसको केवल कह सुन लेना या इसको केवल लिख देना कि बच्चे काम पर जा रहे हैं, इन्हें काम पर नहीं जाना चाहिए, इन्हें पढ़ना चाहिए, तो ये केवल लिख देना, इसका विवरण दे देना, इसकी व्याख्या कर देना, इसको कथन के रूप में लिख देना, ये पर्याप्त नहीं है। तो क्या होना चाहिए? लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। इसको हमें समाज के आगे एक सवाल की तरह इसको उठाना चाहिए, एक प्रश्न की तरह इसे उठाना चाहिए कि आखिर क्यों बच्चे काम पर जा रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए बच्चे काम पर जा रहे हैं क्यों, यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, ताकि समाज के लोग, जो समाज के ठेकेदार हैं, जो समाज के जो व्यवस्थापक हैं, जो शासन व्यवस्था है हमारी, उनके सामने इसे हमें सवाल की तरह रखना चाहिए कि ऐसा आखिर क्यों हो रहा है। और इसको तो केवल जब हम इसको विवरण की तरह लिखते हैं, केवल बताते हैं, तो ये स्थिति जो है ये भयानक स्थिति है, ये एक डरावनी स्थिति है। हमें इसे एक सवाल की तरह पूछना चाहिए कि काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे, कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें? क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें? तो अब यहाँ कवि अब अपने आप ये यहाँ पर कई आशंकाएं व्यक्त कर रहे हैं कि ऐसा आखिर क्यों हो रहा है, कि क्या अंतरिक्ष में गिर गई है सारी गेंदें, क्योंकि बच्चे हैं वो, तो बच्चे क्या चाहते हैं? बच्चे खेलना कूदना चाहते हैं, बच्चे पढ़ना लिखना चाहते हैं। तो क्या अंतरिक्ष में गिर गई है सारी गेंदें? अंतरिक्ष का यहाँ तात्पर्य ये है कि अंतरिक्ष में कोई चीज़ है तो वो हमें दिखाई नहीं देती। तो बहुत ऊंचा अंतरिक्ष का मतलब ये सारा आकाश, ये पूरा ब्रह्मांड। तो अंतरिक्ष में गिर गई ये सारी गेंदें, मतलब गेंदें ऐसे कहाँ गायब हो गई हैं, जैसे अंतरिक्ष में चली गई हूँ, वहां से वो वापस कभी नहीं आ सकती, तो वो खो गई हैं कहीं। वो अंतरिक्ष में जैसे कोई चीज़ हमें नहीं दिखती यहाँ से, अंतरिक्ष में जो भी चीज़ें हैं, तो उसी प्रकार से क्या गेंदें अंतरिक्ष में चली गई हैं जो नहीं दिखाई दे रही? क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? यहाँ पर कहने का मतलब है कि जिस प्रकार से दीमक को आप जानते हैं, दीमक कागज खाने वाला एक कीड़ा होता है, तो वो जिस प्रकार से पूरी किताब को दीमक अगर लग गया अगर किताब में, तो पूरी किताब को वो साफ कर देता है, वो कुछ भी नहीं उसमें बचता, वो पढ़ने लायक किताब वो नहीं बचती है, वो उसकी इतनी बुरी स्थिति हो जाती है। तो इसी को कह रहा है कि बच्चों के लिए रंग बिरंगी किताबें होती हैं। बच्चों की किताबों के आपने कलर देखे होंगे, छोटे बच्चे जो हैं उनकी किताबें रंग बिरंगी होती हैं। तो उनकी किताबों को क्या दीमकों ने खा लिया है? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? अब बच्चे खेलते हैं खिलौनों से, तो क्या काले पहाड़ का यहाँ अर्थ एक नकारात्मक सोच से है यहाँ, कि क्या कहीं खो गया है उनके सारे खिलौने जो है, इस जो सामाजिक नकारात्मक सोच है, जो समाज में जो दुर्व्यवस्था है, क्या उसके कारण ये सारे खिलौने उस पहाड़ के नीचे दब गए हैं? क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारी मदरसों की इमारतें? तो यहाँ पर भूकंप क्या होता है? भूकंप जो है वो प्राकृतिक आपदा है। भूकंप आता है तो आपको पता है कि कितना विनाश होता है, इमारतों को कितना नुकसान पहुँचता है, लोगों को, और जो भी ये भौतिक चीज़ें हैं उनको कितना नुकसान होता है। तो उसी तरह जैसे भूकंप आ गया हो और सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाता है, सारी इमारतें डवाडोल हो जाती हैं, तो क्या जो मदरसे हैं, मदरसे मतलब जो पाठशाला जो प्राइमरी जो स्कूल होते हैं उनको मदरसा कहा जाता है। पाठशाला जो होती है जहाँ प्रारंभिक शिक्षा बच्चों को दी जाती है, तो उसको मदरसा कहते हैं। तो क्या जो सारे मदरसे हैं, जो स्कूल हैं, जो विद्यालय हैं, उनकी इमारतें क्या इस भूकंप के नीचे दब गई हैं, भूकंप के कारण ढह गई हैं? क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक? अब यहाँ पर कवि एक बात और कह रहे हैं कि बच्चे खेलते हैं, आंगन में खेलते हैं, बच्चे बागीचे में खेलते हैं,
और उसके बाद जो है क्या सारे ये सभी जो मैदान हैं, जो पार्क हैं, बगीचे हैं, क्या सभी जो है ख़त्म हो गए अचानक? ये बच्चे क्यों जा रहे हैं काम पर? इन्हें ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी है, ऐसा क्या हो गया कि ये सारे बच्चे काम पर जा रहे हैं? क्या घर के आंगन नहीं रहे? क्या कोई मैदान, कोई पार्क, कोई बगीचा, उपवन कुछ भी नहीं बचा? सब कुछ अचानक से गायब हो गया है, ख़त्म हो गया है। क्योंकि ये उम्र होती है खेलने की, और ये सारी जगह जो क्या है, मैदान में बच्चे खेलते हैं, पार्क है, मैदान है, जो बगीचे हैं, घर का आंगन होता है, वहाँ बच्चे खेलते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो बच्चों के खेलने की जो जगहें हैं, क्या सारी अचानक से गायब हो गई हैं? तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है, लेकिन इससे भी ज़्यादा यह है कि है सारी चीज़ें हस्ब मामूल। तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? अगर कवि ये आशंकाएं व्यक्त कर रहे हैं, तो कह रहे हैं अगर ऐसा हो गया है तो फिर इस दुनिया में बचा ही क्या है? अगर सारी किताबें जो है दीमकों ने खा ली है, उनके खिलौने काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं, इमारतें ध्वस्त हो चुकी हैं भूकंप के कारण, अगर ये सब चीज़ें हो गई हैं, तो फिर अगर हो रही हैं या हो चुकी हैं अगर ऐसी चीज़ें, तो फिर इस दुनिया में क्या बचा है फिर? कितना भयानक होता अगर ऐसा होता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। लेकिन अगर ऐसा हो जाए, वास्तव में सारी किताबों को दीमक खा ले, इमारतें सारी जो पाठशालाएं हैं, मदरसे हैं, वो ध्वस्त हो जाएं, ढह जाएं, बच्चों के खेलने के आंगन, पार्क ये सब नष्ट हो जाएं, तो ये अगर ऐसा होता तो कितना ये भयानक और भयानक होता ये। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है, तो फिर क्या बचा इस दुनिया में? अगर ऐसा हो जाता तो कुछ बचता ही नहीं दुनिया में। कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। अगर वास्तव में ऐसा हो जाता तो कितना भयानक होता। यहाँ पर ये कह रहे हैं कवि, भयानक है लेकिन इससे भी ज्यादा यह कि है सारी चीजें हस्ब मामूल। हस्ब मामूल माने होता है यथावत, जैसी की तैसी। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ये तो और भी भयानक है, क्योंकि सारी चीजें जस की तस हैं। स्कूल भी हैं, किताबें भी हैं, पार्क भी हैं, आंगन भी है, सब कुछ है, लेकिन ये चीज़ें यथावत हैं। यहाँ पर हस्ब मामूल मतलब होता है यथावत, जैसी की तैसी। तो लेकिन ये सारी चीज़ें जस की तस हैं, उसके बावजूद बच्चे काम पर जा रहे हैं, तो ये स्थिति तो और भी भयानक है। पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो यहाँ अब कवि ये कहना चाह रहे हैं, लेकिन इन सब के बावजूद जो बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं, जो न जाने किस सामाजिक परिस्थिति के कारण, हो सकता है उनके माता पिता बीमार हों, या हो सकता है उनके माता पिता ना हो, बहुत गरीबी हो, कई कुछ भी कारण, कोई सामाजिक कारण हो सकते हैं, बहुत सारे सामाजिक कारण इसके पीछे गिनाए जा सकते हैं कि बच्चों की कौन सी मजबूरी है इसके पीछे जिसके कारण बच्चे काम पर जा रहे हैं। इन सब बातों के बावजूद, पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए, पर इनके बाद भी दुनिया की सड़कों पर, कहने का तात्पर्य है कि बाहर जो छोटे छोटे बच्चे हैं सड़कों पे काम पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, कि बच्चे काम पर जा रहे हैं, ये सारे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। अब इस कविता से इससे ये स्पष्ट हो रहा है कि कवि बच्चों के काम पर जाने के कारण कितना आहत है, दुखी है, और इन बच्चों के लिए वो कितना सजग है। वो चाह रहे, यहाँ पर कवि एक संदेश भी दे रहे हैं कि हमें इस बात को केवल चर्चा का विषय नहीं बनाना चाहिए, हमें इस बात पर केवल चर्चा नहीं करनी चाहिए, केवल लिखना नहीं चाहिए, बल्कि इसको एक प्रश्न की तरह समाज में प्रस्तुत करना चाहिए, पूछना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा जबकि नहीं होना चाहिए। यही उम्र होती है बच्चों के खेलने की, पढ़ने की, और ये आगे चलकर अपने सपने पूरे कर सकें, इसके लिए इनका पढ़ना भी आवश्यक है, अति आवश्यक है बल्कि। तो इन सारी चीज़ों को, इन समस्याओं को कवि ने इस कविता में बताया है। थैंक यू बच्चों।